आज हम प्रश्न वाली 8.2 में पढ़ेंगे। 8.2 में हमारे वो त्रिकोणमिति की सारणी काम आएगी, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी है। आज हम उस त्रिकोणमिति सारणी के सीधे मान याद रखेंगे और उसी मान को पुटअप कर देंगे। पेपर में हमें पहले सारणी बना लेनी है ताकि हमारे कोई मान में शंका ना हो, मतलब गलती या त्रुटि ना हो। इसलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न के मान याद कीजिए। निम्न लिखित के मान याद कीजिए। पहला ऑब्जेक्शन है, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इस ऑब्जेक्शन में हमें साइन 60, कोस 30, साइन 30 और कोस 60 का मान पता होना चाहिए। इसमें हम सरल करेंगे, तब हम करेंगे साइन 60 का मान हमें पता है, सारणी में होता है √3/2। यह होता है साइन 60 का। जो मान साइन 60 का होता है वही मान कोस 30 का होता है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। यही मान कोस 60 का होता है। अब हमें ये सारणी से मान हमने निकाला है, सारणी से इस मान को निकाला है, इसी मान को यहाँ पर सीधा सीधा रखना है और इसको सरल करना है। इसमें आ जाएगा साइन 60 का मान है √3/2, कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी होता है 1/2। अंडर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तब उसका अंडर हट जाता है और वो संख्या शेष बच जाती है। √3 को अगर √3 से गुणा करेंगे तब 3 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करने पर 1 और 2 को 2 से गुणा करने पर 4। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाता है 4 एलसीएम आ जाता है। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 में 4 का 1 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करता है वही संख्या आ जाती है। इसी प्रकार 4 का 4 में भाग देंगे तब 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, इसको जोड़ने पर आ जाता है 4/4। 4 को 4 से आपस में काटने पर हमें प्राप्त हो जाता है मान 1। यही इसका आंसर है। इसको मान रखते हैं, फिर उसका गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद इसकी जोड़ के बाद ये जो संख्या आपस में कटे तो काट देना है, ना ही कटे तो इसको सेम का सेम रखना है और वही इसका मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम ऑब्जेक्शन करते हैं सेकंड। ऑब्जेक्शन सेकंड में 2tan² 45 प्लस cos² 30 प्लस माइनस sin² 60। हमें पता है sin 60 का मान √3/2 और cos 30 का मान भी √3/2 होता है। उसके बाद tan 45 का मान हमें ये मान हमें सारणी से प्राप्त है। अब इन मानों को यहाँ पर रखना है और इसको सरल करना है। सॉल्यूशन में आ जाएगा 2, इस 2 को 2 ही रखना है। tan 45 का मान होता है 1, इसका वर्ग दिया है tan का तो यहाँ पर वर्ग कर देना है। उसके बाद आता है साइन कोस 30 का मान हमें दिया गया है √3/2 होता है, √3/2, इसका भी वर्ग कर देना है। उसके बाद आता है साइन 60 का मान भी हमें पता है √3/2 आता है, √3/2 इसका होल स्क्वायर।
इसके बाद आ जाता है √3/2 और √3/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 का वर्ग हमें पता है 1 होता है, 2 गुणा 1। इसको अगर गुणा करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बराबर 2। इसका मान हमें प्राप्त हो जाता है, इस समीकरण का मान हमें 2 प्राप्त हो जाता है। इसको आप सरल करके भी काट सकते हो। अगर सीधा हमें दिखता है कि ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसको सीधा भी काट सकते हो। इसके बाद हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 3। ऑब्जेक्शन 3 में आ जाता है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। हमें पता है cos 45 का मान होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2। ये मान हमें सारणी से प्राप्त है। इसको आप ऐसे याद नहीं रहे तो आपको अगर साइन और कोस का मान है तो आप सेक और कोसेक का मान भी निकाल सकते हो। इसके बाद हम इस मान को यहाँ पर रख देते हैं, सॉल्यूशन में आ जाएगा। कोसेक 45 का मान होता है 1/√2, इसको हम लिख देते हैं 1/√2। इसके बाद सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस 2। इसको आप ऐसे भी लिख लेते हो 2/√3। इसका एलसीएम ले लेते हैं 1/√2 अपॉन, इसका एलसीएम आ जाएगा √3। √3 का √3 में भाग देते हैं, 1 प्राप्त होता है। 1 को 2 से गुणा करेंगे तब हमें 2 प्राप्त होंगे। उसके बाद 1 को अगर √3 में भाग देते हैं तब हमें √3 प्राप्त होता है। √3 में अगर 1 का भाग देते हैं तब हमें √3 प्राप्त होता है। √3 को अगर 2 से गुणा करेंगे तब वो संख्या हो जाएगी 2√3। इसके बाद हम इसका ऊपर नीचे गुणा है उसको गुणा कर देते हैं। अंदर वाली संख्या अंदर से गुणा, बाहर वाली संख्या बाहर से गुणा, इस प्रकार यह गुणा होती है। इसमें हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा √3 अपॉन अंदर संख्या होती है, आप इसको इससे भी लिख सकते हो 2 + 2√3 गुणा 1/√3 √2। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और इसको हम गुणा में कर देते हैं। 2√2 1 + √3 यह आ जाता है। √2 है, इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं। √2 का हम अंदर गुणा करेंगे तब हमें √3 अपॉन 2 कोष्टक 1 को √2 से गुणा करेंगे 1, √3 को √2 से गुणा करते हैं तब ये √ नहीं हटता है क्योंकि यहाँ पर सेम संख्या नहीं है। इसके लिए √ जो अंदर वाली संख्या होती है वो आपस में गुणा हो जाती है, जैसे 2 गुणा 3 ऊपर √ आ जाता है। इसको हम √6 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे √6। अब हरों में अगर √ है तब हमें इसका मान है वो हरों में से √ हटाकर अंश में √ ला सकते हैं, लेकिन हर में कभी भी √ नहीं रखना चाहिए। इसका हम हरों का परिमेयकरण कहते हैं, जिसमें हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण का मतलब होता है जो हरों में ये √ का फैसला है, इसको हम √6 - √2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √6 - √2 से ऊपर नीचे गुणा करने
पर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो हरों का परिमेयकरण करने पर, लेकिन आपको पता होना चाहिए हरों का परिमेयकरण किस प्रकार होता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप जो ये बीच वाला साइन है इस साइन का उल्टा, जो ये बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो आप माइनस का चिन्ह लगा देना, अगर बीच में माइनस का चिन्ह हो तब आप प्लस का चिन्ह लगाकर उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इसी को हरों का परिमेयकरण। इस प्रकार हम यहाँ पर साइन वाला है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ऊपर नीचे गुणा करने पर, या फिर आप इसको सीधा भी लिख सकते हो हरों का परिमेयकरण करने पर। आपको ये पता होना चाहिए कि हरों का परिमेयकरण होता कैसे। ऐसा नहीं कि आप ऐसा लिख देते हो हरों का परिमेयकरण करने पर और आप ये इसी साइन का प्रयोग कर लेते हो। इसमें 2 + √6 इससे गुणा कर दोगे तो आपका ये तो इसकी ओर में चला जाएगा, लेकिन इसको इसकी ओर में ले जाओगे तब ये आगे सरल नहीं होएगा वापस। इसलिए हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। हरों का परिमेयकरण में आ जाएगा √3 अपॉन 2 कोष्टक √6 + √2 गुणा √6 गुणा -√2 अपॉन √6 - √2। इसको गुणा करना √6 - √2 √6 + √2। ये चीज़ हम जानते हैं कि जो बीजगणितीय सूत्र होता है a - b a² - b² = a + b a - b। ये हम बीजगणितीय सूत्र जानते हैं। ये सूत्र यहाँ पर प्रयोग हमें दिख रहा है, आप इसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हो √3 √2 -√6 - √2। इसको आप लिख सकते हो √2 √6 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार करने के बाद हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अब हम इसको √3 का अंदर गुणा कर देते हैं। √3 का अंदर गुणा करेंगे तब हमें हो जाएगा √6 को हम √2 गुणा √3, √3 का अगर अंदर गुणा करते हैं तब √3 - 2 √3 ये हो जाता है। नीचे वाला है उसका अगर √ के ऊपर वर्ग है तो √ और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये बात हमें पता है। तब हम इसको लिख लेते हैं 2 कोष्टक 6 - 2। इसमें से घटाएंगे तब यह आ जाएगा 4 और ऊपर वाला में √ सेम है तब यह इसका √ हट जाएगा और यह हो जाएगा 3 √2 - 2 √3। इसके बाद हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणा 4। इसको में एक और तरीका है, यहाँ से जो 2 है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 √2 - √2 गुणा √2 गुणा 3 √3 अपॉन 2 को गुणा करने से 8। इसके बाद होता है इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 गुणा √3 √3 गुणा √3 गुणा √2। यहाँ से √3 यहाँ से √2 यहाँ से √2 यहाँ से √3 मतलब √6 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो √2 गुणा √3 √3 - √2 इसको बट्टा में 8। इसका मान आ जाता है √6 माइनस कोष्टक √3 माइनस √2। ये भी इसका आंसर राइट है। आप इसको यहाँ पर भी करके छोड़ते हो, यहाँ पर जो स्टेप है यहाँ पर, तो भी आपका आंसर राइट होगा। अगर आप इसको आगे सरल करते हो √ यहाँ से आप √2 कॉमन ले लेते हो, बाकी को छोड़ देते हो।
अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन आ गया, माइनस अंडर रूट 2 यहाँ अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, माइनस अंडर रूट 6/8। ये भी इसका आंसर राइट है। यहाँ पर भी आपका आंसर राइट है, ये भी आपका आंसर राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। आप इसमें से तीनों में से कहीं तक भी करके छोड़ोगे तो आपको एग्जामिनर पूरे का पूरे नंबर देगा। ये तीनों है। अगर आप इतना करते हो, ये करते हो तो सबसे बेस्ट है। अगर इतनी तोड़ फोड़ नहीं करते हो तो यहाँ तक तो कर ही सकते हो आसानी से। ये तो अंडर रूट 3, अगर यहाँ तक भी नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर सीधा भी कर सकते हो। इसको यहाँ से ज्यों का त्यों रख देते हो ऊपर को, और इसको अंडर रूट 3 माइनस कोष्टक अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन ये बट्टे वाली संख्या है 2, 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 गुणा 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो इसी स्टेप को आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 8। ये भी आपका आंसर राइट होगा। 1, 2, 3, 4 चारों में से आप कहीं तक भी पर्सन को करके छोड़ोगे आपका आंसर राइट होगा। लेकिन ये बात पक्का ध्यान रखना कि बट्टे वाली संख्या है उसका अंडर रूट हट जाना चाहिए। उसको अगर सीधी संख्या में लाकर छोड़ देते हो, ऊपर का आपका अंडर रूट रहे तो वो चल जाता है, लेकिन ऊपर में ज़्यादा तोड़ फोड़ करके उसको गलत मत कर देना। जो है वो जैसे इसमें यह है, इसको ज्यों का त्यों रखना, बट्टे वाले को हल करके सीधा उत्तर लिख के आ जाना। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर अब करेंगे पहले का चौथा, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 में sin 23 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। हमें त्रिकोणमिति की सारणी में से sin 30 का मान है वो लिखना है। sin 30 का मान होता है 1/2। उसके बाद है tan 45 का मान होता है 1। उसके बाद है कोसेक 60 का मान होता है कोसेक 60 का मान होता है a2/√3। उसके बाद है सेक 30, कोसेक 60 का मान है वही सेक 30 का मान होता है। ये चीज़ तो हमें त्रिकोणमिति में पता है, जो सेक का मान होता है उसका उल्टा कर दो वो कोसेक का मान होता है। इसी प्रकार सेक 30 का मान होगा वो कोसेक 60 का भी मान होगा। उसके बाद है कोस 60 का मान आता है कोस 60 का मान आता है अंडर रूट कोस 60 का मान है वो sin 30 का मान होता है। sin 30 कोस 60, जो मान sin 30 का वही मान कोस 60 का होगा। उसके बाद आता है कोट 45 होता है वो tan 45 का मान होता है। कोट 45। इस प्रकार हमने इन 6 इसमें 6 के 6 फलन यूज हुए। 6 के 6 फलनों में से हर दोनों का सेम मान है। कोस का साइन का सेम है, कोट का tan का सेम है, कोसेक का सेक का सेम है। इस प्रकार हम इन मान को यहाँ पर रख देते हैं, तब इसको सॉल्यूशन करते हैं। sin 30 का मान है 1/2 प्लस tan 45 का मान है 1, कोसेक 60 का मान है 2/√3। इसके बाद आता है सेक 30 का मान है 2/√3
प्लस कोस 60 का मान है हमें पता है 1/2। इसके बाद है कोट 45 का मान है +1। इसको हम आगे सरल करेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तब आ जाएगा 2/√3 अपॉन 2 का भाग जाएगा तब ये 2 तो कट जाएगा, लेकिन √3 इसके बट्टे में नहीं है तो √3 इसके गुणा में आ जाएगा। उसके बाद है ये मान इसमें नहीं है तब यहाँ का सेम आ जाएगा √3। √3 यहाँ पर √3 कट जाएगा, 2 है 2 इसके गुणा में चला जाएगा तब आ जाएगा 4। 2 को 2 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 4। उसके बाद आ जाता है इसका फिर एलसीएम आ जाता है 2√3 यहाँ पर √3 है, √3 का √3 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। 2 से 2 कट जाएगा, √3 है √3 इसके गुणा में आ जाएगा √3। 1 है यहाँ पर आ जाएगा +2√3। इसके बाद आ जाता है ये बट्टे की बट्टे है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसका आ जाएगा अब पीछे बचता क्या है √3 + 2√3 - 4 अपॉन 4 + √3 + 2√3। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तब आ जाता है 2 कॉमन लेंगे तब आ जाएगा √3 + 2 कॉमन √3 - 2। इसके बाद आ जाता है यहाँ से 2 कॉमन 2 + √3 + √3। यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेते हैं। √3 को कॉमन लेंगे तब आ जाएगा √3 1 + 2 - 4 अपॉन यहाँ से भी √3 1 + 2 + 4। यहाँ पर आ जाता है 2 और 1 3 हो जाता है तब आ जाएगा 3 √3 - 4 अपॉन 3 √3 + 4। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तब ये आपस में तो कटेगा नहीं, तब हम यहाँ पर कर देते हैं ऊपर नीचे √3 -4 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, या फिर इसको बोल दो हरों का परिमेयकरण करने पर। हरों का परिमेयकरण करेंगे तब इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसी स्टेप में। √3 3 गुणा √3 -4 अपॉन 3 √3 -4। यह हो जाता है। इसको हम गुणा करेंगे तब ये होती है, इसका तो वर्ग हो जाएगा क्योंकि ये सेम की सेम है, जो होती है a गुणा b गुणा a गुणा b = a - b का होल स्क्वायर। ये आ जाती है a² - b² = a + b a - b। ये दो हमारी सर्वसमीका है, इन दोनों सर्वसमीका को हम यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर सर्वसमीका से हो जाएगा 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 √3 का स्क्वायर -4 का
होल स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे तो ऊपर वाले को हम सेम का सेम रख देते हैं, और का होल स्क्वायर अपॉन, आप इसको सरल करो तो देखो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4 गुणा 3√3 अपॉन 3√3 का हो जाता है 3 का वर्ग होता है 9, √3 का होता है 3 माइनस 3 का 4 का हो जाता है 16। इसके बाद इसका हो जाता है 9 गुणा 3 प्लस 16 माइनस 4 2 8, 8 3 24, 24√3 अपॉन 9 3 27 माइनस 16। ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 27 में से 16 घटा दो, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। 27 में अगर 16 जोड़ देते हैं तब आ जाता है 6, 7 और 3 33, 7 और 6 13, इसलिए 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाता है। अगर आप ऊपर वाले में अगर कंफ्यूजन होती है, आप ऊपर वाले को सेम का सेम रख कर भी सरल कर सकते हो। आप इसको ऐसा भी सरल कर सकते हो, √3 है, इस स्टेप को यहाँ इस स्टेप को खोल के हल कर लेते हो, ऊपर का सेम रख देते हो। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन इसका मैंने हल किया है तब आता है 27, इसका आता है 16। इसको आप 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 11 भी, ये भी इसका आंसर आप कर सकते हो। एग्जामिनर दोनों आंसर को राइट करेगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस सर्व समीकरण को खोलो या ना खोलो, क्योंकि यहाँ पर भी √3 सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी √3 सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तब आप इसको सेम भी रख सकते हो। लेकिन आपको नीचे वाला है, ये नीचे वाला स्टेप है, इसको सरल करना ज़रूरी है। इसको सरल नहीं करोगे तब आपको एग्जामिनर नंबर काट लेता है। इसके बाद हम करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट 5 में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हम पहले निकालते हैं cos 60, सबसे पहले निकालते हैं cos 60 का। cos 60 का मान हमें पता है 1/2, sec 30 का मान होता है 2/√3, tan 45 का मान होता है 1, साइन 30 का मान है वो cos 60 के मान के बराबर होता है, ये चीज़ हमें पता है। उसके बाद आता है cos 30 का मान है होता है √3/2। इन उपयुक्त मानों को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको सरल करेंगे, सॉल्यूशन में हो जाएगा cos 60, 5 इसके गुणा में, उसको गुणा में लग दो। cos 60 का मान है 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस 4, sec 30 का मान है 2/√3, इसका होल स्क्वायर
माइनस टेन 45 का मान 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। 5 है, इसको गुणा में लगा दो। 1/2 को गुणा करेंगे तब आ जाएगा 1/2 का वर्ग आता है 1/4 प्लस अंडर की संख्या का अंडर हट जाता है, ऊपर की संख्या है तो उसका वर्ग हो जाता है 4 गुणा 4/3 -1 अपॉन 1/2 का आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। इसको आगे सरल करेंगे तब आ जाएगा 5/4 है, इसको हम लिख देते हैं 5/4, 4 चौक 16 प्लस 16/3 -1 अपॉन 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 1 का 1 प्लस 3। इसका हम एलसीएम लेंगे तब आ जाएगा 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, क्योंकि 12 3 के पाड़े में आता है, 12 4 के पाड़े में आता है। 12 में अगर 4 का भाग देंगे तब आ जाएगा 3 और 3 को 5 से गुणा करेंगे तब आ जाएंगे 15। 12 का अगर 4 में भाग देंगे, 3 का अगर 4 में भाग देंगे, 12 में भाग देंगे तब आ जाएगा 4 और 4 को अगर 16 से गुणा करेंगे 16 चौके 64। इसमें 12 है, 12 का 12। उसके बाद आ जाता है अपॉन 3 और 1 4, 4/4, इसका आ जाता है 1। 15 में से 12 गए तब बच जाते हैं 3 प्लस 64/12, इसका मान आ जाएगा 67/12। इसे 1 का अंदर गुणा कर लो, 4 का बाहर गुणा कर लो, इसमें 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार यह मान हमें प्राप्त हो जाता है। इसको आप एक सरल तरीका है, हमें यह पता है कि ये सर्वसमीका होती है, इसका मान 1 होता है, यहाँ पर सीधा 1 रख के इसको भी सरल कर सकते हो। आपको अगर साइन 30 ऐसा दिया है तो ऊपर वाला में अगर मान निकाला है, ऊपर वाले में अगर रखा है तो नीचे वाले में रख दो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो सेकंड तरीका यही है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। इसमें थीटा का मान है तो क्या होना चाहिए, इक्वल थीटा इजिकल टू 0। थीटा का मान है वो क्या होना चाहिए, थीटा का मान बराबर हो। यहाँ पर देख लो थीटा का मान 30 है, यहाँ पर भी थीटा का मान 30 है, तब यहाँ पर हम सीधा 1 रख देते हैं तो आ जाता है 5। कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है √1/2 होल स्क्वायर प्लस सेक 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 का मान 1 अपॉन इसका मान हम इस सर्वसमीका से रख देते हैं 1। उसके बाद आ जाएगा 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 -1 अपॉन इस 1 है, इसको आप 1 लिख दो या फिर इसको हटा दो। 1 को बट्टा में लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पर यह प्राप्त होता है, इसमें फिर ये बट्टे वाला मान नहीं आएगा। इसका हो जाता है एलसीएम, एलसीएम आ जाता है 12। यहाँ पर आ जाएगा 4 का भाग देंगे 12 में तब 3 को गुणा करेंगे 5 से तब आ जाएगा 15 प्लस 3 को भाग देंगे 4 को अगर 16 से गुणा करेंगे 16 चौके 64 -12। इसमें आ जाएगा 15 में से तब आ जाएगा 3 प्लस 64/12, इसका मान आ जाएगा 67/12। आप इस तरीके से भी कर सकते हो,
ये शॉर्ट तरीका है, और इस तरीके से भी कर सकते हो। जो मैंने आपको पहले बताया वो तरीका है, उससे भी यही उत्तर आ रहा है, इससे भी यही उत्तर आ रहा है। उत्तर दोनों से बराबर ही आना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने वैकल्पिक का औचित्य दीजिए। हमें ऑब्जेक्शन क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बताना है कि सही विकल्प चुनिए और अपना औचित्य दीजिए, औचित्य दीजिए। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, उसमें 4 ऑब्जेक्शन दिए गए हैं जो आपके प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं 10%, उसी की तरह 4 ऑब्जेक्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्शन इसका राइट आंसर है। इसमें औचित्य का मतलब होता है कि हमें ये बात करना है, इसको हल करके बताना है। ऐसा नहीं कि हमें याद है हमने सीधा लिख दिया कि ये। एग्जाम में आप ऐसे अगर औचित्य नहीं पूछा है तब आप सीधा कर सकते हो। अगर औचित्य पूछ लेता है कि कारण बताइए या औचित्य दीजिए, तब हमें वो बात पहले हल करनी पड़ती है, बाद में हमें उसका उत्तर देना पड़ता है। इसमें आ जाता है पहला टॉपिक है, उसमें आ जाता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें पहला ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन ए है, वो है sin 60 डिग्री। दूसरा बी है, वो है cos 60 डिग्री। दूसरा सी है, वो है tan 60 डिग्री। और डी है, वो है sin 30 डिग्री। इस प्रश्न में हमें ये प्रश्न दिया गया है, इससे यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा मान है जो इस मान के बराबर आता है। हम जानते हैं tan 30 का मान है वो होता है sin 30। tan 30 का मान है 1/√3। ये मान होता है tan 30 का। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप साइन वालों से भी कर सकते हो। sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2। इसको बट्टा में लिख दो, ये आपस में कट जाएगा, 1/√3 यही आता है। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप साइन और कोस का याद रख लो, बाकी सभी का आप हल कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पर हम tan 30 का मान लगाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। सॉल्यूशन में आ जाएगा tan 30 का मान है 2 गुणा tan 30 का मान है 1/√3 अपॉन 1 + √1/√3 का होल स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं 2/√3, 2/√3, या फिर आप ऐसा लिख लो √3 अपॉन, इसका वर्ग करेंगे तब आ जाएगा 1 + 1/3। इसका एलसीएम आ जाएगा √3 अपॉन, एलसीएम आ जाता है 3। 3 को मैं 3 में अगर 1 का भाग देता है 3 को 1 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 3 + 1। इसका आगे हम करते हैं तब हो जाता है 2/√3 अपॉन 4, 3 और 1 4/3। इसका ऊपर गुणा, इसका अंदर का अंदर गुणा। इसमें हो जाता है 2/√3 गुणा 3 गुणा 4। 4 2 से कट जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2। 3 है, हम उसको √3
गुणा √3 भी लिख सकते हैं। √3 गुणा 2, इसका इससे कैंसिल, तब हो जाता है पीछे हमारा मान बचता है √3/2। √3/2 है वो हमें पता करना है इसमें से किसका मान है। हमें पता है sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, cot 60 का मान होता है tan 60 का, tan 60 का मान होता है √3, और cos 60 का मान है वो sin 30 के बराबर होता है, और sin 30 का मान है, sin 60 का मान है वो होता है √3/2। हमें इन चारों ऑब्जेक्शन के मान पता होना ज़रूरी है। अगर हमें ये पता नहीं है कि sin 60 का होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, हमें तो उत्तर मिला, कोट का लिख दो क्या पता है, लेकिन ऐसा नहीं चलता है, इसका पता होना ज़रूरी है। इसका होता है 1/2, तो ये तो सही है नहीं। इसका होता है √3, यहाँ पर बट्टे में 2 है, ये भी नहीं है। इसका है तब 1/2 होता है, तब ये भी नहीं है। पीछे ये ऑब्जेक्शन बचता है, इसका मान 1/√3 होता है, तब इसका मान हमें उत्तर आ जाता है sin 60। इसका मतलब हमारा उत्तर आ जाता है ऑब्जेक्शन ए। औचित्य का मतलब होता है हमें यह हल करके बताना पड़ता है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। अगर आपको औचित्य नहीं पूछे, ऐसा बता दे कि सही विकल्प चुनिए, तब आपको सीधा पता है कि इसका मान हमें पता है कि sin 60 के बराबर होता है, हम सीधा sin 60 का मान लगा सकते, sin 60 हम सीधा ऑब्जेक्शन में भर के आ सकते हैं। अगर औचित्य पूछा हो तब हमें औचित्य बताना पड़ता है। औचित्य का मतलब होता है उसको सरल करके बताना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्शन नंबर 2। ऑब्जेक्शन 2 में हमें दिया गया है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। इसमें ए ऑप्शन है, उसमें दिया गया है tan 90, बी ऑप्शन है उसमें दिया गया है 1, सी ऑप्शन है उसमें दिया गया है sin 45, डी ऑप्शन है उसमें दिया गया है 0। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। हम इसको सरल करते हैं। हमें पता है tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान है वो 1 होता है। यह हमारे त्रिकोणमिति सारणी से हमें पता है। तब हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन में आ जाता है 1 का स्क्वायर अपॉन tan 45 का मान रख देते हैं प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ऊपर का 0/2। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तब हमें 0 ही प्राप्त होता है, लेकिन किसी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तब हमें इन्फिनिट प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर 0 है ऊपर, लेकिन 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तब 0। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन डी है वो इसका राइट आंसर है। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में ऑब्जेक्शन नंबर 3, ऑब्जेक्शन 3 में हमें दिया गया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर हो, तब सत्य होता है जब a बराबर हो। पहला ऑब्जेक्शन ए में दिया गया है 0 डिग्री, दूसरे में दिया गया है 30 डिग्री, तीसरे सी में दिया गया है 45 डिग्री, 4 में डी में दिया गया है 60 डिग्री।
हमें इसमें दिया गया है कि साइन 2a है वो 2 साइन a के बराबर है या नहीं है तो वो भी इसमें 4 ऑब्जेक्शन दिया गया है, इसमें से किस मान के लिए वो बराबर है जब a का मान दोनों के लिए बराबर रखा जाए। ऐसा नहीं कि इसमें a का मान 30 और इसका मान 60 रख देते हैं, इसका मान भी 30 रखना है, इसका मान भी 30 रखना है। इन दोनों को हल करेंगे तब हमारा मान बराबर आता है। इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, दोनों का मान अगर बराबर है तो वो ऑब्जेक्शन सही है, अन्यथा जिस ऑब्जेक्शन में नहीं आता है वो ऑब्जेक्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके लिए हम पहले इस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको करेंगे, बाद में इसको करेंगे, चारों को करके देखते हैं अलग अलग। साइन सॉल्यूशन में हो जाएगा साइन, इसमें लगा देते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, 1 नंबर लगा के लिख देते हैं a बराबर 0 लेने पर a का मान 0 लेते हैं तब आ जाएगा साइन 2 0 इजिकल टू 2 साइन 0। यहाँ देखो साइन का मान 0 है, 2 0 को अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तब हमें 0 प्राप्त होता है, ये आ गया 0। इसके बाद आ जाता है 2 साइन 0 है, साइन 0 का मान हमें पता है 0 होता है, यहाँ पर भी पता है साइन 0 का मान 0 होता है। 0 को अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तब 0 ही प्राप्त होता है, इसलिए हमारे ये तो ऑब्जेक्शन राइट हो जाता है। अगर इस ऑब्जेक्शन को पहले नंबर पे दिया है तब हम इससे सीधा कर सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्शन यहाँ नहीं देकर यहाँ दे देता है तब हमें चारों को हल करके बाद में पता चलता है कि ये राइट है या नहीं है। इसके बाद हम इन चारों को हल कर लेते हैं। a बराबर 2 नंबर लगा के a बराबर 30 लेने पर यहाँ पर हो जाता है a बराबर 45 लेने पर, यहाँ पर हो जाता है 4 नंबर में a बराबर 60 लेने पर। इसमें हमें a का मान है वो 30 रखना है। इस सेम ही फंक्शन में साइन 2 गुणा 30 इजिकल टू साइन 2 साइन 30। इसका हम 2 से गुणा करते हैं 30 को तब आ जाता है साइन 60। इसका आ जाता है 2 है, इसको 2 साइन 30 है, साइन 30 का मान हमें पता है 1/2 होता है। साइन 60 का मान हमें पता है 1/√3, √3/2 होता है, और साइन इसका हो जाता है 1। ये देखो इसमें ये मान दोनों बराबर नहीं है, तब ये तो हमारा ऑब्जेक्शन गलत है। इसके बाद करते हैं हम 45 रखकर करते हैं तब आता है साइन 2 गुणा 45 इजिकल टू 2 साइन 45। साइन 2 को अगर 45 से गुणा करते तब आता है 90 इजिकल टू 2 साइन 45 का मान हमें पता है 1/√2 होता है। इसका मान आ जाता है साइन 90 का मान हमें पता है 1 होता है। इसका मान हम ऐसे कर देते हैं 2√2/√2, ये √2 कर जाएगा, 1 इजिकल टू 1 इजिकल टू √2। ये भी मान हमारा बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। अब हम करते हैं a का मान 60 रख के, a का मान 60 रखेंगे तो बजाएगा साइन 2 गुणा 60 इजिकल टू 2 साइन 60। साइन 120 इजिकल टू 2 साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन अगर 120 का मान हमें पता करना हो तब हम करते हैं साइन 9 कोस 90 + 30। इसका हो जाता है साइन 120, और साइन का फलन है वो पर सेकंड हमारे जो चतुर्थांश होता है उसके सेकंड चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है।
तब जो साइन है वो कोस 30 का मान है, वही साइन 30 का मान, जो साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान है, वही हमारा कोसाइन 120 का मान होगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इजिकल टू, इसका हो जाता है 2 से 2 √3। जो साइन 60 का मान होता है वही हमारे इसका मान होता है, साइन 60 का मान है वही मान इसका होता है। ये चीज़ हम इससे नहीं, ये बात हम 90 से हमारा एंगल चेंज होता है, त्रिकोणमिति चेंज हो जाती है, हम करते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, इसको हम साइन 120 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान हमें पता है √3/2 होता है। इस प्रकार साइन 120 का भी मान √3/2 होगा। साइन का फलन है वो सेकंड चतुर्थांश में माइनस का नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता है। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता है तब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें 120 का चाहिए। अगर 180 प्लस मतलब 240 के आसपास हो तब हमें अलग मान प्राप्त होता है। इस प्रकार यह भी हमारा इसके बराबर नहीं है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का है, इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्शन सही है जिसमें ए का मान बराबर हो तब ये दोनों फलन बराबर आते हैं, वो है ऑब्जेक्शन ए। ऑब्जेक्शन ए में हम अगर ए का मान समान रखते हैं तब हमारा मान प्राप्त बराबर होता है, बाकी में हमारा मान बराबर प्राप्त नहीं होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्शन नंबर 4। ऑब्जेक्शन नंबर 4, ऑब्जेक्शन 4 में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्शन 4 में हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। पहला पॉइंट है कोस 60 डिग्री, बी में साइन 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री, डी में साइन 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर जो हमने इसका ऑब्जेक्शन 1 किया था उसी के समान है, लेकिन इसमें यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन है, तब इसका वो त्रिकोणमिति का मान है वो अलग आएगा। इस पे हम जानते हैं साइन tan 30 का मान है, tan 30 का मान होता है वो होता है 1/√3। यह हमने सारणी से मान है, हमें सारणी से प्राप्त है। इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तब आता है 2 गुणा 1/√3 अपॉन इसका आ जाता है 1 माइनस tan 30 का मान आ जाता है 1/√3 का होल स्क्वायर। इसका सरल करते हैं तब आ जाता है 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं तब आ जाता है, एलसीएम लेने पर आता है 3 माइनस 1/3। इसको आगे हल करेंगे तब आ जाता है 2/√3 अपॉन 2/3। बाहर की संख्या बाहर से गुणा, अंदर की संख्या अंदर से गुणा। इसको हम इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 गुणा 3 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 है आप उसको √3 गुणा √3 बट्टे √3, √3 से √3 √3 है वो हमें पता है, वो हम यहाँ से याद करते हैं। सबसे पहले कोस 60 का मान आता है 1/2। उसके बाद आता है साइन 60 का मान है वो आता है √3/2। ये मान हमें सारणी से याद करते हैं।
इसके बाद आता है टेन 60 का। टेन 60 का है वो आता है √3। उसके बाद आता है साइन 30 का। साइन 30 का मान है वो इसके बराबर ही होता है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो साइन 30। ये मान प्राप्त हो जाता है। अब इसमें देख लो √3 कहाँ पर है, √3 है टेन 60 का। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं टेन 60। अब यहाँ पर देख लेते हैं टेन 60 है वो किस ऑब्जेक्शन में, सी ऑब्जेक्शन में। तब इसका उत्तर हो जाता है वो आ जाता है सी ऑब्जेक्शन। हमारा ऑब्जेक्शन सी है वो इसका राइट आंसर है। इसका मान ऑब्जेक्शन सी के मान के बराबर है। बाकी के मान में जो है वो इस मान में 1/2 होता है, इस मान का इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2। तो ऑब्जेक्शन 3 है उसका मान होता है √3। इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, इसमें ऑब्जेक्शन सी राइट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। ये मान है जो 0 डिग्री से तो बड़े, a + b का मान है वो 0 से बड़ा, 90 के इक्वल या इसके बराबर छोटा हो सकता है। इसमें एक शर्त है, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a व b का मान याद करो। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है tan a + b का मान √3 है, tan a - b का मान 1/√3 है। इसमें दो शर्त दी गई है कि इसका मान है a + b का मान है वो 90 के इक्वल या इससे छोटा हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो a का मान है वो a का मान है वो हमारे b का मान है वो a से छोटा होना चाहिए, या फिर a का मान है वो b से बड़ा होना चाहिए। तब हमें a और b का मान याद करना है। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें दिया किया गया है गिवन डेट में हमें दिया गया है tan a + b बराबर √3। एक दिया गया है tan a - b = 1/√3। इसमें ये शर्त है, ये दो शर्त हैं वो हमारी फॉलो होनी ज़रूरी है। अब हम इसको सरल करते हैं। हमें पता है √3 है वो tan 60 का मान होता है, 1/√3 है वो tan 30 का मान होता है। सबसे पहले हम इस त्रिकोणमिति फलन है, अगर हमें ए बी जो ये एंगल दिया गया है, एंगल का कोण याद करना हो तब हमें त्रिकोणमिति हटानी पड़ेगी। त्रिकोणमिति को हटाएंगे तब हमारा एंगल का मान आ जाएगा। त्रिकोणमिति को हटाने के लिए हमें यहाँ जो √3 है यहाँ पर tan का मान लगा देंगे, तब tan से tan कट जाएगा। यहाँ पर भी हम tan का मान लगा देते हैं। इसमें आ जाता है tan a + b √3 है वो होता है tan 60 का, tan a - b ये होता है 1/√3 है वो होता है tan 30 का। tan से tan कैंसिल। अब आ जाता है a + b = 60 डिग्री। इसमें आ जाता है a - b = 23 डिग्री।
यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं 30 प्लस b। a का मान यह है, एक बार हम इस मान को समीकरण 2, इसको देते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान है, हम इसमें रख देते हैं। a का मान आ जाएगा 30 प्लस b, क्योंकि हमें यहाँ पर a का मान है, यहाँ पर b है। यहाँ a का मान रखेंगे तब दोनों फलन b में आ जाएंगे, b का मान आ जाएगा, b का मान यहाँ पर रखेंगे तब हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री। b 2b 60 माइनस 23 डिग्री। 2b इजिकल टू 30 डिग्री। b इजिकल टू 30/2, तब आ जाता है b इजिकल टू 15 डिग्री। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान है, इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं तब हमारे को a का मान प्राप्त हो जाता है 30 प्लस 15 डिग्री, a इजिकल टू 45 डिग्री। हमें a और b का मान प्राप्त हो गया। अब हमें यह देखना है कि a का मान है वो b से बड़ा है या नहीं है। a का मान है 45 डिग्री और b का मान है वो 15 डिग्री। ये बात तो हमारी फॉलो हो जाती है, a का मान है वो b से बड़ा है। इसके बाद आती है a और b का मान हमें जोड़ देते हैं, a प्लस b इजिकल टू 45 प्लस 15, इसका मान आ जाता है 60 डिग्री। a प्लस b का मान 60 डिग्री आ जाता है। a प्लस b का मान है वो 60 है जो 0 से बड़ा है, इसमें हम लिख देते हैं 60 है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इसके इक्वल या 90 के इक्वल या छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें 60 है वो छोटा है, तब हमारी ये दूसरी शर्त भी फॉलो हो जाती है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, a और b का मान आ जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें बताना है सत्य है या असत्य। सत्य कारण की पुष्टि कीजिए। इसमें हमें बताना है सत्य है या असत्य। अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, कारण भी बताना है। इसमें पहला ऑब्जेक्शन आ जाता है साइन a प्लस बी इजिकल टू साइन a प्लस बी साइन b। ये मान है या नहीं है। हमें पता है कि साइन a प्लस बी है, इसका है वो आपके 11th क्लास में शामिल होगा, 10th में इतना शामिल नहीं है। साइन a प्लस बी है, इसका मान होता है साइन a प्लस कोस b साइन a कोस b प्लस साइन b कोस a। इस सूत्र का अगर हम हल करते हैं तब हमें ये प्राप्त होता है, जबकि इसमें ये नहीं है, तब ये कथन है ये असत्य है। कथन है असत्य, असत्य, ये कथन असत्य है। क्यों है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्योंकि साइन a प्लस बी इजिकल टू साइन a प्लस साइन a कोस b प्लस साइन b कोस a, ये होता
हैं, जबकि उक्त कथन में फलन का मान साइन ए प्लस साइन बी दिया है, जो सत्य है। उसके बाद हम करते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरे में दिया गया है थीटा के मान में वृद्धि, थीटा के थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हमें यह बताना है अगर हमारे थीटा के मान में वृद्धि होती है, जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तब तब साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये हम उस सारणी से कर सकते हैं। सारणी में जैसे हम पहले 0 डिग्री लेते हैं, उसके बाद हम 30 डिग्री लेते हैं, उसके बाद 43, उसके बाद 60, उसके बाद 90। इस प्रकार हम इसका मान लेते हैं। यहाँ पर साइन ले लेते हैं। हमें पता है साइन 0 का मान है वो सर्वप्रथम 0 होता है, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। अब इस सारणी में हम देखते हैं कि 0 का जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। तब हमारा ये कथन है वो सत्य है। सत्य क्योंकि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। जैसे साइन 0 0, साइन 23 1/2 और सीधा लिख दो साइन 90 = 1। अब हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 3। ऑब्जेक्शन 3 है थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। हमें बताना है कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम जो पहला किया था साइन थीटा वाला उसी प्रकार कर लेते हैं। यहाँ पर कोस, क्योंकि हमें कोस 1 का ही चाहिए, बाकी का चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं कोस। यहाँ पर लगा लेते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। अब हमें पता है
कोस 0 का मान है वो 1 होता है, कोस 30 का मान है वो √3/2, इसका आ जाता है 1/√2, इसका आ जाता है 1/2, इसका आ जाता है 0। अब हम देखते हैं इससे 0 को इससे 30 बढ़ा, इसका मान घट गया, इससे ये बढ़ा ये घट गया, इससे बढ़ा तो ये आधा हो गया, इससे बढ़ा तो ये 0 हो गया। इसका मतलब कोस में अगर थीटा का मान बढ़ता है तब कोस का मान में कमी आती है। इसका ये कथन है वो है असत्य। इसमें हम लिख देते हैं असत्य, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में कमी होती है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कोस थीटा का मान में कमी होती है। जैसे इसमें हम 1-2 उदाहरण दे देते हैं। कोस 0 = 1, कोस 60 = 1/2 और कोस 90 = 0। तो हम देखते हैं यहाँ पर 0 से 90 बढ़ा है, और जबकि जो मान है थीटा का मान बढ़ता है तो कोस थीटा के मान में 1 से 0 आया है, तब इसमें कमी हुई है। यही इसका कारण है कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे कोस थीटा के मान में कमी होती है। इसके बाद हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 4। ऑब्जेक्शन 4 में आ जाता है ऑब्जेक्शन नंबर 4। ऑब्जेक्शन 4 में हमें पूछा गया है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा = कोस थीटा होता है या नहीं होता है। हमें यह बताना है कि साइन थीटा है वो कोस थीटा के बराबर होता है या नहीं होता है। हमें यहाँ पर थीटा का मान है, जो थीटा का मान यहाँ रखते हैं वही थीटा का मान यहाँ रखना है। इसमें हम करते हैं, ये बात हमारी असत्य है, असत्य। ये चीज़ हम सारणी से भी देख सकते हैं, क्योंकि सारणी में जो कोस 0 का मान 1 होता है, जबकि साइन वहाँ पर साइन में हमारे साइन 90 का मान 0 होता है। तब ये अलग अलग थीटा के मान पर मान बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पर थीटा बराबर लेना है, बराबर लेंगे तब इसका मान असत्य हो जाता है। क्योंकि साइन थीटा व कोस थीटा में थीटा का मान समान लेने पर बराबर नहीं होते हैं। एक ये भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा व कोस थीटा अलग अलग लेने पर मान बराबर प्राप्त होते हैं। इस बात को हम यहाँ पर सिद्ध करके भी बता देता हूँ। जैसे हम लेते हैं एक बार साइन 30, जैसे थीटा = 0, साइन 0 = कोस 0। साइन 0 का मान 0 जबकि कोस 0 का मान 1, ये नॉट इक्वल है। थीटा = 30, साइन 30 कोस 30,
साइन 30 का मान आता है 1/2, कोस 30 का आता है √3/2, ये भी नॉट इक्वल। अब हम अलग अलग लेते हैं, अलग अलग लेने पर हमारा ये कथन सत्य हो सकता है। अलग अलग लेंगे तब आ जाएगा θ = 0 और θ = 90। जैसे हम साइन थीटा हम अलग अलग लेते हैं, θ = 0 और θ = 90। जैसे हम साइन 0 रखते हैं और कोस 90 रखते हैं तब हमारा ये मान प्राप्त हो जाता है। इसका मान है वो 0 आता है और इसका मान है वो भी 0 आता है। इसी प्रकार θ = 30, इसका लेते हैं θ = 60। अलग अलग मान लेना है तो आ जाता है साइन 30 कोस 60। साइन 30 का मान आता है 1/2, इसका भी मान 1/2। तब तो हमारी ये कथन सत्य हो जाता है जब थीटा अलग अलग हो। अगर क्या एग्जामिनर ये पूछ ले थीटा के सभी मान पर साइन 30 कोस 30 बराबर हैं जब थीटा अलग अलग हो, अलग अलग हो। अगर वो ये बात पूछता है तब यह कथन हमारा सत्य होता है। अगर वो ये बात नहीं पूछ के इतना ही पूछता है तब हमारा ये कथन असत्य होता है। इस प्रकार हमारा अब हम करेंगे ऑब्जेक्शन नंबर 5। ऑब्जेक्शन 5 में हमें दिया गया है a = 0 पर कोट A परिभाषित नहीं है। हमें यह बताना है a का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तब ये परिभाषित है या अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है का मतलब हो जाता है अपरिभाषित। आप इसको अपरिभाषित भी कह सकते हो। अनंत इन्फिनिटीज आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। अनंत भी कह सकते हो, अपरिभाषित कह सकते हो, इन्फिनिटीज भी कह सकते हो। अब हम यहाँ पर a का मान रखेंगे। पहले हम a का मान रखेंगे तब हमें पता चलेगा यह सत्य है या असत्य। यहाँ पर आ जाएगा कोट a = 0 रखने पर, a = 0 रखने पर a का मान 0 रखते हैं तब आ जाता है कोट 0 = कोट 0 का मान है वो हमें पता है इन्फिनिटीज होता है। कोट 0 का मान इन्फिनिटीज होता है तब इसको हम अपरिभाषित भी कह सकते हैं। तो यार अपरिभाषित, इसका मतलब हमारा ये कथन है वो सत्य है। उक्त कथन सत्य है। इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 8.2 पूरी हो गई। इसके बाद हम 8.3 करेंगे कल नेक्स्ट क्लास।